हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका पूजा फैशन हब में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सूट की कटिंग, लाइनिंग वाले सूट की कटिंग। इस पे वर्क भी है। तो ये है इसकी लाइनिंग, ये है इसका सूट, आप देख सकते हो। इसकी फुल कटिंग वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। A to Z मैं आपको बताऊँगी सूट की कटिंग, फोल्डिंग और प्लेट्स डालना सूट में, है ना। लाइनिंग की भी कटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए देखने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसकी कटिंग कैसी लगी। तो आप देख सकते हो कि सूट पे वर्क है इस तरह का। तो सबसे पहले सूट को इस तरह से खोलना है। खोल लिया। आप वर्क देख सकते हो सूट पे। ज़्यादा भारी काम नहीं है बट फिर भी ठीक है। तो इस तरह के वर्क में प्रॉब्लम आती है कई बिगनर्स को कि ये जो इनकी कढ़ाई जो की होती है वो ना तिरछा चला जाता है, गले का सेंटर नहीं निकल के आता। तो आपको मैं बताऊंगी कि आपको सेंटर किस तरह से निकालना है। तो इस तरह से आपको फोल्ड करना है फैब्रिक को। इसकी जो कढ़ाई है ना, गले की साइड से आपको कढ़ाई देखनी है। ये जो मैं आप बता रही हूँ, दोनों साइड से मैच करते हुए, इसको आपस में मिलाते हुए इस तरह से हमें बिछाना है इसे। और नीचे भी हमें इसे सेंटर से इसका जो कढ़ाई है वो हमें इस तरह से मिलाकर हमें रखना है। तो हमारा अपने आप सूट का सेंटर निकल आएगा इस तरह से। सूट में कान भी नहीं आएगी, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो सूट को मैंने सेट कर लिया है। तो अब 22 इंच की चेस्ट के हिसाब से 22, 21 और 24 मेज़रमेंट है ये। तो 24 इंच की हिप के हिसाब से 14 इंच का हम पल्ला निकाल लेंगे। और लंबाई आपको जितनी चाहिए आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 41 इंच लंबाई चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 42 इंच की लंबाई ली है, जो कि मार्जिन में भी जाएगा। ऊपर से थोड़ी सी कढ़ाई कट जाएगी क्योंकि फिर सूट ज़्यादा लंबा हो जाता। तो इस तरह से पल्ले निकाल लेंगे हम। यहाँ से भी मैं बराबर कर लूँगी इसको। तो ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला जो है रेडी है। तो अब इसी तरह से फैब्रिक को हम खींचकर इसी तरह से, जैसे ये सेट है उसको थोड़ा सा जितना हमें चाहिए, 14 इंच का चाहिए हमें चौड़ाई में, उस हिसाब से फ़ोल्ड करना है। देख लेंगे कि 14 इंच आ रहा है हमारा, तो अगर आ रहा है तो ठीक है। अब अपने फ्रंट वाले पल्ले को भी हम इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से रखकर इसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। मैंने कढ़ाई वाला पार्ट भी निकाल दिया, जो एक्स्ट्रा कढ़ाई थी उस पे दिख रही थी। तो अब यहाँ पे ये जो है ये स्लीव्स के लिए दिया हुआ है। चाहे तो हम मोरी पे भी रख सकते हैं, चाहे स्लीव्स पे रख सकते हैं, पर इनको स्लीव्स चाहिए थी। ये जो कढ़ाई है इसकी स्लीव्स बनानी थी उन्हें। तो इस तरह से सेंटर करके हम कढ़ाई का सेंटर निकाल कर हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है। अब आपको जितनी भी लंबाई चाहिए, अब यहाँ से मैंने 2 इंच लिया है और अपनी जो टोटल लंबाई है मैं वो ले लूँगी, क्योंकि मुझे पाइपिंग लगानी है। तो उस हिसाब से मैंने बाजू की मोरी की तरफ से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और हाफ इंच आर्म होल की तरफ एक्स्ट्रा लिया है, मतलब 2.5 इंच का मार्जिन लेकर लंबाई ले ली है। अब इसको इसी तरह से कट कर लेंगे, इसमें जोड़ लगेगा। तो अब देखते हैं इससे जोड़ निकलेगा या नहीं, पर इससे तो जोड़ नहीं निकलेगा।
तो अब जो हमारा सूट के पल्ले निकालने के बाद जो फैब्रिक साइड से बच जाता है ना, उसको हम देखेंगे कि 12 इंच का पल्ला निकलता है हमारी सलवार का। तो यहाँ से सलवार के पल्ले के लिए 12-12 इंच का हम निकाल लेंगे फैब्रिक। तो इस तरह से हमारे कपड़े की भी बचत हो जाती है और आराम से हमारी जो सलवार के जो पल्ले हैं, पट जिसे कहा जाता है, वो निकल आएंगे। तो यहाँ पे मुझे 31 इंच का चाहिए कपड़ा, तो यहाँ इस तरह से 12 इंच की चौड़ाई और 31 इंच की लंबाई के हिसाब से मैं यहाँ से कपड़ा निकाल लूँगी। इसे भी अलग कर लेंगे। तो अब यहाँ से इसको भी हम कटिंग करके निकाल देंगे, क्योंकि इससे तो बनेगा नहीं, बेल्ट निकलेगी नहीं। हमें 26 इंच की बेल्ट निकालनी है। तो अब इसे मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। अब जो कपड़ा पीछे बच गया था ना, तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से बिछा लेना है इसे। तो मैं बिछा रही हूँ इसे अच्छे से, आपको भी इसी तरह से सेट कर लेना है फैब्रिक। तो अब यहाँ से लंबाई चेक करेंगे। तो यहाँ मुझे 31 इंच चाहिए। तो अभी हमें बेल्ट भी निकालनी है। तो यहाँ से मैं 7.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और पूरी लंबाई में 7.5 इंच का निशान लगाकर, और यहाँ से नीचे देखेंगे कि 31 इंच हमारा बचता है या नहीं, तो उतना लेंगे। तो यहाँ से मेरा 31 इंच निकल रहा है, जो कि मुझे सलवार के कुंदों के लिए चाहिए। तो बेल्ट के लिए मैं ऊपर वाला फैब्रिक निकाल दूँगी, उससे हम बेल्ट निकालेंगे। तो पहले हम सलवार की कटिंग कर लेते हैं कुंदों की। तो यहाँ से 31 इंच पे निशान लगाना है और 2.5 इंच का एक और निशान लगाएंगे, जो कि जब हम मोरी बनाते हैं ना, उसके लिए। तो अब हमने उस साइड की ओर निकाला था, 2.5 इंच का निशान लगाया था नीचे। अभी इस तरफ से हमें यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि फैब्रिक तो हमारा इक्वल है 31 इंच का। तो अब इस तरह से इंची टेप रखेंगे तिरछे में, और दोनों जो 2.5 इंच के निशान लगाए थे ना, उनको आपस में इस तरह से मिलाना है। तो मैं डार्क करके दिखा देती हूँ, स्केल से निशान लगा के इस तरह से, और इसकी कटिंग कर लेंगे इसी निशान पे। तो ये हमारे सलवार के कुंदों की कटिंग हो चुकी है। तो अभी हमें आसन की कटिंग करनी है। तो यहाँ से मैं 11 इंच पे निशान लगाकर आसन की भी कटिंग कर लूँगी। देखा कितना आसान था, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताती हूँ। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को और फॉलो कर लीजिए। तो इस तरह से बराबर हमारा आ गया है। तो अब हम करेंगे बेल्ट की कटिंग। तो यहाँ से 25 इंच की तैयार बेल्ट चाहिए, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम कटिंग कर लेंगे, और इसे यहाँ से भी अलग कर लेंगे। तो ये है हमारी बेल्ट। तो हमारे सूट के पल्ले भी निकल गए, बेल्ट भी निकल गई। अब हमें लगाना है बाजू में जोड़ लगाना है। तो इस तरह से फैब्रिक लेंगे। यहाँ से मैं कन्नी को कट करके निकाल दूँगी, कपड़े के जो किनारी होती है ना, वो वाली। तो इस तरह से हमें इक्वल कर लेंगे फैब्रिक को। अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो इस तरह ये निशान एक डायरेक्शन ले लेंगे हम। यहाँ से हमें बाजू की जो मोरी है वहाँ से हमें इक्वल रखना है। उधर से कम होता है होने दो, क्योंकि वहाँ से तो हमें 3 इंच का डाउन लेना ही है। तो इस तरह से निशान लगाकर हम बाजू की कटिंग कर सकते हैं, अगर हमारा कपड़ा जोड़ लगाने के लिए लंबाई में थोड़ा कम है तो भी। तो ये स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम लेंगे अपनी लाइनिंग।
तो लाइनिंग को मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। मैं हमेशा इसी तरह से फ़ोल्ड करती हूँ ताकि ये जो कन्नी वाला पार्ट है ना, हम सूट में फिर फ़ोल्ड नहीं करना पड़ता है उसे। हम कन्नी को ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्योंकि वो पहले से ही फिनिशिंग के साथ कन्नी बनी होती है, तो हमें फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो 14-14 इंच के पल्ले निकाल कर दोनों सूट के मेरा मतलब है दोनों पल्लों के लिए हम ये लाइनिंग कट करके निकाल लेंगे। तो इसे दूसरा पल्ला भी मैंने कट करके निकाल लिया। तो अब हम इस तरह से लंबाई में फ़ोल्ड करेंगे ताकि हम सलवार के जो पल्ले होते हैं ना पट, उसे निकालेंगे। उसके लिए पट में मुझे लाइनिंग लगानी है, तो मेज़र करके यहाँ से इसे भी निकाल लेंगे। फैब्रिक को इक्वल कर लूँगी मैं। तो यहाँ से 31 इंच पे निशान लगाकर 12 इंच की चौड़ाई लेनी है। तो ये हमारे सलवार का पल्ला भी निकल चुका है। अब यहाँ से बेल्ट में लाइनिंग लगानी है, तो उसके लिए भी हम ये फैब्रिक निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मुझे बेल्ट में जो कट करूँगी उसकी चौड़ाई 4.5 इंच रखूँगी, क्योंकि जब हम बेल्ट को फ़ोल्ड करते हैं तब नाड़ा जब हम उसमें डालते हैं ना, तो कपड़ा फंसने लग जाता है, लाइनिंग वाला अटक जाता है। तो इस तरह से अगर हम लाइनिंग वाले पार्ट को बेल्ट से छोटा कट करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अब मैं स्लीव्स की लाइनिंग की कटिंग करूँगी। इस तरह से ऊपर बिछा लेंगे और इसे कट कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो ये है हमारी स्लीव्स। तो स्लीव्स भी की कटिंग भी हमारी हो चुकी। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो हम जब सूट के जो फिटिंग के निशान लगाते हैं वो लाइनिंग वाले सूट में हम कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पल्ला बिछाएंगे, लाइनिंग बिछाएंगे, सूट का बैक पल्ला बिछाएंगे लाइनिंग वाला। ये बैक है हमारी। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। मेन फैब्रिक का भी हम बैक वाला पल्ला लेंगे और इसे इस तरह से बराबर करके हमें बिछाना है। अच्छे से सेट करके बिछाना है हमें इसे। अब हमें सूट फ्रंट पल्ला लेना है, इसका भी हमें मेन फैब्रिक वाला पार्ट लेना है। इसको भी बिछा लिया, सेट कर लिया। अब इसके ऊपर बिछाएंगे लाइनिंग। दोनों जो मेन पल्ले हैं वो लाइनिंग के बीच में रखे जाएंगे। पहले लाइनिंग आई सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर मेन फैब्रिक, दोनों मेन फैब्रिक, फिर उसके ऊपर लाइनिंग। इस तरह से हम सूट पे निशान लगाते हैं जब लाइनिंग वाला सूट होता है। तो अब हमें लगाना है निशान। तो मैं आपको बता देती हूँ मेज़रमेंट दोबारा। तो चेस्ट है इनकी 22 इंच, वेस्ट इनकी 21 इंच है और हिप इनकी 24 इंच है। राउंड नहीं बता रही हूँ, मैंने हाफ बताया है। अगर राउंड के हिसाब से कहें तो 44 इंच इनकी चेस्ट राउंड इनका 44 इंच है, वेस्ट राउंड 42 है और हिप राउंड इनका 48 है। ओके, समझ में आया होगा आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ से हमें लेना है 7 इंच। 22 इंच की चेस्ट के हिसाब से हमें यहाँ पे 7 इंच इनका तीरा लेना है
और 7 इंच का तीरा भी ये टोटली बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, किसी का 7.5 भी हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आर्म होल 8 इंच लूँगी यहाँ पे। तो मैं फिर कहूँगी कि किसी सूट में हम 7.5 रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें सूट की कटिंग करनी होती है। तो इनको आर्म होल इनका कंफर्टेबल चाहिए, हैवी लेडी हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 8 इंच लिया है। और यहाँ पे हमें किनारे से देखकर हमें यहाँ पे 2.5 इंच का बैक जो होता है हमारा बैक आर्म होल की शेप देनी है। फ्रंट का आपने देखा होगा, 1 इंच पे निशान लगा के फ्रंट आर्म होल की दी थी हमने निशान। तो यहाँ पे मैंने 11.5 इंच पे चेस्ट का निशान लगाया है मार्जिन के साथ, जो हमारा प्लेटों में मार्जिन जाएगा। वेस्ट का 7 इंच पे और हिप 14.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ से 10.5 इंच यानी 21 इंच आया और उसमें 1 इंच प्लस करना है, वो मैं आगे बताऊँगी आपको क्यों लिया है मैंने ये। और यहाँ पे 12 इंच हिप का चौथा भाग 12 इंच। अब यहाँ प्लेटों का निशान लगाएंगे तो 12 इंच पे लगाऊंगी मैं और 7 इंच लंबा प्लेट रखूँगी। और यहाँ से 4.2 इंच यहाँ पे निशान लगाकर सीधा कर लेंगे। अब इंची टेप को इस तरह से सीधा रख के आप ध्यान से देखना है, यहाँ से कॉर्नर, इंची टेप का जो कॉर्नर है ना, वहाँ से हम निशान लगाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हो, क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि मैंने निशान कैसे उठाए हैं। तो इसे सीधा कर लेती हूँ मैं। अब यहाँ से आपको 1.5 इंच नीचे जाना है और इसे इस तरह से मिला देंगे। तो ये बहुत ही आसानी से हमारी साइड वाली प्लेट निकल कर आ जाती है, परफेक्ट लगेगी, एकदम परफेक्ट रहेगी। अब यहाँ पे ये 1 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना यहाँ से, वो वाला, वो यहाँ से जब हम स्टिच करेंगे ना तो वो शेप अपने आप आ जाएगी। अभी आपको सीधी दिख रही होगी, पर जब हम इसे स्टिच करेंगे ना तो वो अपने आप शेप बनकर आ जाएगी जब हम प्लेट में कपड़ा स्टिच करेंगे। तो जब वो मार्जिन प्लेट में चला जाएगा। तो सबसे पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग से स्टार्ट करते हैं। बैक आर्म होल की कटिंग कर ली, अब फिर फ्रंट वाले आर्म होल की छटाई कर देंगे। अब यहाँ से इक्वल करके फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। इस तरह से टैप टैप करके कर देंगे ताकि पीछे की और भी निशान हमारा लग जाएगा। अब बैक पल्ले पे भी निशान उठा लेंगे प्लेट का। अब हमें करनी है गले की कटिंग। यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, विड्थ जो रहेगी गले की। लंबाई 6.5 इंच, 6 इंच तैयार रहेगा गला पीछे वाला, बैक वाला। और इसे शेप देकर गुलाई में कटिंग कर लेनी है इसकी। तो ये कटिंग हमारी हो गई है। ये देखिए, यहाँ से भी निशान उठा लिए थे मैंने। तो इसकी कटिंग हो चुकी है। कैसी लगी आपको वीडियो, इस सूट की कटिंग की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। कंपलसरी है कमेंट करके बताना, आप कमेंट नहीं करते हो। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करना, क्योंकि बहुत मेहनत की है, एक ही वीडियो में ये सब बताना आसान नहीं है। तो बस आपका काम है लाइक, फॉलो एंड शेयर, ये आपको करना है, ये आपका काम है। लाइक, फॉलो, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कटिंग वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक।